तो मध्य प्रदेश के गुना शहर में हनुमान जयंती के मौके पर जो कुछ भी हुआ उसकी अंदर की कहानी क्या है, आखिरकार गलती किसकी है। लोग तो यही बोल रहे हैं कि पथराव हो गया, गुना में काफी भयंकर स्थिति है, लेकिन लोग ये नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार उस मामले में गलती किसकी है, कौन गुनहगार है, कौन सा समुदाय गुनहगार है। क्योंकि बात तो समुदाय पर आप पहुंची है, उसकी इनसाइड स्टोरी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी कि आखिरकार गुना शहर में हनुमान जयंती के मौके पर हुआ क्या था। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर जो कुछ भी हुआ गुना में, वो वाकई में एक तरीके से बेहद शर्मनाक तो था ही, और बेहद शर्मनाक के अलावा ये भी था कि मध्य प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है। ये भी था कि मध्य प्रदेश में कोई मजहबी आपसी है कि नहीं है। मजहबी आपसी मतलब कि हिंदू मुसलमान में दोस्ती है कि नहीं है। हनुमान जयंती के मौके पर अच्छा खासा जुलूस निकल रहा था, और ये जो जुलूस है ना, ये शाह के कोलूपुरा से निकल रहा था। शाह के कोलूपुरा से ये जुलूस रपटा हाट रोड की तरफ जा रहा था। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी एक एक डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि पथराव कैसे हुआ, इसमें गलती किसकी है और सजा किसे मिलनी चाहिए। ये तमाम सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। दरअसल ये मैंने जैसा कि बताया कि शाह के कोलूपुरा से ये जुलूस निकला, उसके बाद में रपटा हाट रोड की तरफ ये जुलूस बकायदा बढ़ा। उसके बाद में ये जुलूस कर्नलगंज पहुंचा। गुना का एक फेमस इलाका है कर्नलगंज, जहां पर एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद के पास में जैसे ही जुलूस ये पहुंचता है, उसके बाद में पथराव शुरू हो जाता है। पथराव शुरू होने की स्थिति आई कैसे, ये भी हमें इस वीडियो में समझने की आवश्यकता है। कर्नलगंज में हनुमान जी का जुलूस जो है जैसे ही पहुंचता है, और पास में ही मस्जिद होती है, पास में ही मुस्लिम लोग रहते हैं, तो पथराव शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो आप देख ही रहे हैं। गोदी मीडिया जिस तरीके से बता रहा है कि भैया इसमें इसकी गलती है, इसमें इसकी गलती है। दरअसल फैक्ट बात यह है कि कर्नलगंज में एक मस्जिद जरूर है। वो मस्जिद के पास पहुंचते ही जुलूस पर पथराव जरूर हुआ है, लेकिन ये एक पार्षद की कहा सुनी हुई थी। गुना के ही एक पार्षद है, उनकी कहा सुनी व्यक्तिगत तौर पर हुई थी, और उस व्यक्तिगत कहा सुनी में बात आगे बढ़ जाती है। तो फिर पथराव जो है वो शुरू हो जाता है। कहा सुनी मस्जिद के पास थी, तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम होना इसमें लाजमी है। हालांकि काफी सारे मुस्लिम भी इसमें सीसीटीवी फुटेज में अगर देखेंगे तो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसकी स्थिति ये बनी कि हनुमान जयंती का जुलूस आप निकाल रहे हैं, कर्नलगंज जो इलाका है वो मस्जिद वाला इलाका है। उसमें हिंदू समुदाय के लोग भी काफी सारे नारेबाजी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। और नारे लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान है। इसमें आजाद हिंदुस्तान में नारे लगाना, हनुमान जी का जुलूस निकालना, ये कोई गुनाह थोड़ी है। लेकिन उसको गुनाह मान लिया गया, और उसके बाद में एक पार्षद से कहा सुनी हुई जरा सी, और उसके बाद में पथराव शुरू हो गया। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ ना, वो आपको सुनने लायक है। दरअसल हनुमान चौराहे पर फिर उसके बाद हिंदू संगठनों ने मिलकर के जाम लगा दिया गया, बाकायदा जाम लगाया गया, और न्याय की गुहार लगाई गई कि हनुमान जयंती के मौके पर गुना शहर में कैसा माहौल है भाई। गुना शहर का माहौल हुआ जो हुआ, लेकिन ये कैसे स्थिति पैदा हो गई कि आपने कर्नलगंज जैसे ही हम पहुंचे, मस्जिद के सामने जैसे ही हम पहुंचे, पार्षद की कहा सुनी होती, और उसमें कई सारे लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कई सारे लोगों पर, लगभग 25 लोगों पर वैधानिक कार्रवाई भी की गई है कानून की तरफ से। लगभग कई सारे लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, 9 से 10 लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। और उसके बाद में कलेक्टर किशोर कुमार जो है वो मौके पर पहुंचे, और किशोर कुमार ने वहां पर जाकर स्थिति संभाली। एसपी संजीव कुमार सिन्हा भी वहां पर पहुंचे,
और एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने भी वहां पर जाकर स्थिति संभाली और बाकायदा ये भरोसा दिया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ऐसा क्यों होता है जब हिंदू त्योहार होते हैं और जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचता है वैसे ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। सवाल यह है कि जब मजहब को हम अलग हटा देते, मजहब को आप अलग हटाइए, कौन हिंदू कौन मुसलमान इसको अलग हटाइए। हनुमान जयंती का जुलूस था, हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस था, और उस हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर इतना क्या बुरा मानना कि यार आप पत्थर फेंकने लगे, आप पथराव करने लगे, ये कौन सी बात हो गई आपकी। तो प्रशासन तो इसमें देखो स्ट्रिक्ट रहेगा, जो जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है उसमें बकायदा प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुविधा की स्थिति नहीं हो गई है कि यार ये कैसा माहौल हो गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हिंदुओं के जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं और निकाले भी जा रहे हैं तो पथराव हो रहा है। यह बड़ी दुख की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चलते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चलते हैं तो फिर इन लोगों को भी आप सबक सिखाइए। हालांकि आपकी कानून व्यवस्था, ये तमाम सारी बातें, ये तमाम सारे जो भी तंत्र हैं वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी गुनाह की जो इनसाइड स्टोरी है ना हनुमान जयंती पर, तो ये एक पार्षद से शुरू होती है। एक पार्षद की कहासुनी हो जाती है उस जुलूस में, उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो पूरी दुनिया के सामने है। जो कुछ भी होता है, पथराव होता है, पथराव में लोग घायल होते हैं, पथराव में पुलिस के सामने पथराव होता है, ये तमाम सारी बातें जो है वो बस एक ही बात पर टिकी है कि कहा सुनी हुई थी और वो पार्षद के बीच में हुई थी। अब पार्षद साहब से पूछताछ करनी चाहिए कि किस मामले पर हुई थी कहा सुनी, क्या हो गया था कि कहा सुनी करने की आवश्यकता पड़ी या उकसाया गया। ये तमाम सारे सवाल है और मध्य प्रदेश के लोगों के मन में ये सवाल है। जाहिर से बात है ये खबर बड़ी है और इस पर तमाम सारे मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे, तमाम सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि सर इस पर एक स्टोरी कीजिए। तो मैं इस खबर की तह तक गया तो मुझे पता चला कि हनुमान जयंती के मौके पर पार्षद से कहा सुनी के बाद में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। समुदाय छोड़िए, मजहब छोड़िए, धर्म छोड़िए, लेकिन ये सब कुछ ठीक तो नहीं है बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी उम्मीद है कि ये छोटी सी स्मॉल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।